कितने ही गम जीवन में आ जाएं, कितनी ही परेशानियां आ जाएं, कितने ही दर्द आ जाएं, कितनी रुकावटें आ जाएं, लेकिन कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य का तेज अंधकार को मिटा देता है, जिस प्रकार एक लाइट का बल्ब अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को ख़त्म कर देता है, प्रकाश कर देता है, संत महात्माओं ऐसे ही जैसे अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही कहते हैं मनुष्य के सारे दुख व दर्द गम दूर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि वैज्ञानिक भी ये सिद्ध कर चुके हैं, नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से, क्रोध से 1 मिनट के अंदर इंसान की बॉडी की 10,000 सेल्स जल करके नष्ट हो जाती हैं, अर्थात 10,000 कोशिकाएं विनाश की ओर चली जाती हैं 1 मिनट का क्रोध करने से। सोचिए यदि हम 10 मिनट का क्रोध करते हैं तो कितनी कोशिकाएं हमारी यदि मल्टीप्लाई करें तो समथिंग 1 लाख जो हमारी कोशिकाएं जल करके नष्ट हो गई। इसलिए संतों को कहना पड़ा, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। इसलिए कहा कामी क्रोधी लालची। यदि अभी हमारे अंदर ऐसे विकार हैं, ये दुर्भावनाएं हैं, तो कह रहे हैं अभी हम भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन कह रहे हैं सिमरन की शक्ति के आगे दुनियावी शक्ति फेल हो जाती हैं। जहाँ पे ज्ञान फेल हो जाता है वहाँ सिमरन की ताकत काम आती है। कहाँ काम आई? काम आई द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है, उस जगह दुनिया को पुकार लिया, आपने अपने पतियों को पुकार लिया जिनकी भुजाओं में बहुत बल, लेकिन इस समय निर्बल हैं, बंधे पड़े हैं। जो धर्म के ठेकेदार भीष्म पितामह जैसों ने आंखें बूंद कर रखी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त द्रौपदी पुकार रही हैं, फिर वो मेरी लाज बचाओ। अक्सर होता क्या है संत महात्माओं, हम बहुत देर कर देते हैं क्योंकि इतनी तक भी नहीं कर पाता, उंगली नहीं उठा पाता। यदि पहले से ही पुकार लिया होता तो जैसे ही विनती करी, जैसे ही स्मरण किया इस परम पिता परमात्मा का, साड़ी बढ़नी शुरू हो गई। खींचते खींचते दुशासन हार गया और उसे कहना पड़ा, नारी है या साड़ी है, या साड़ी की ही नारी है, या साड़ी बिच नारी है, या साड़ी की किनारी है। पागल हो गया, कहता ये स्त्री नारी है या साड़ी है, या भी साड़ी की बना दिया परमात्मा ने इसे। आखिर कर क्या दिया? आओ संत महात्माओं, सिमरन की यदि हमने पावर को समझ लिया, क्योंकि जब सतगुरु हम पे कृपा करते हैं तो सेवा सत्संग सिमरन की बख्शिश कर देते हैं। लेकिन संत महात्माओं कह रहे गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। अक्सर हम गलती यही कर देते हैं कि समय पे रहते हुए काम नहीं कर पाते, समय पे हम सिमरन नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को दूर कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से जितने मन के मानसिक अवगुण हैं, जितनी परेशानियां हैं, विकार हैं, कह रहे हैं तुम्हारे दिल में तो मजबूती होगी, विश्वास तो बढ़ेगा, परमात्मा की कृपा भी बरसेगी। क्योंकि सिमरन का मतलब है जैसे कि परमात्मा के साथ नाता जोड़ लेना पूरी तरीके से, किसी को पुकारना। अब वो अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य कहता है, कोई अकाल कहता है, कोई शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नानक कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, डिफरेंट नामों से। लेकिन कह रहे हैं यहाँ सतगुरु ने इशारा दे दिया, ये है पार ब्रह्म परमात्मा, जो कि हमारी साह रग से भी करीब है। यानी ये जो गले की रग है इसे साह रग कहते हैं, ये इससे भी करीब है। इसी को प्रमाण करने के लिए शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक रचना रच दी, निकट हो तो सूझत नहीं,
दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी दुनिया में तुझे कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो तुझे सतगुरु की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो किसी जानकार की ज़रूरत है। जैसे यदि व्यक्ति को कोई कार्य सीखना है, सिलाई का काम सीखना, तो टेलर मास्टर साहब के पास जाना ही पड़ेगा। यदि उसे शिक्षा हासिल करनी है तो आचार्य जी के पास, टीचर के पास जाना पड़ेगा। अगर मोटर मैकेनिक का काम सीखना है तो मोटरसाइकिल वाले मिस्त्री साहब के पास जाना ही पड़ेगा। आओ संत महात्मा आध्यात्मिकता के लिए, परमात्मा की जानकारी के लिए कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ संत महात्मा इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा बता दिया। ये जो परमपिता परमात्मा की जानकारी, इस निरंकार की जानकारी, इस कण कण में व्याप्त कन्हैया की जानकारी सतगुरु की कृपा से हुआ करती है। आज सतगुरु इस काम को करा रहे हैं, लेकिन सिमरण की शक्ति में इतनी शक्ति है, बिगड़े से बिगड़े काम बनते हुए देखे संत महात्माओं। जिन लोगों के हालात बड़े बेजर थे, जर्जर अवस्था थी, लेकिन ध्यान सतगुरु की कृपा से, परमपिता परमात्मा एवं सतगुरु का ध्यान उनके मन मस्तिष्क में था। सेवा सत्संग सिमरन करते रहे, आज उनकी बदहाली दूर हो गई। लाखों परिवार खुशहाल कर दिए सिमरन की शक्ति ने। जो माताएं बहनें पहाड़ी क्षेत्र में के सूर्यास्त पहाड़ी मस्त बुरे हाल में रहती थी, पति शराब पीते थे, सतगुरु ने कृपा की, वहाँ सिमरन चला, सिमरन किया, चरणा अमृत का सहारा लिया, आज उनका जीवन बदल गया। आज वो सत्य के मार्ग पर चल गए, आज उनके जीवन में खुशियाँ हैं। तो सतगुरु कह रहे हैं जब हमारे जीवन में सिमरन आ जाता है तो याद परमपिता परमात्मा की आ जाती है। हमारा ध्यान ऐसा बन जाता है जैसे कमल का फूल कीचड़ में तो खिलता है, लेकिन उसकी लो सूर्य से लगी होती है। ऐसे ही संत महात्माओं का ध्यान जब सिमरन करते हैं तो परमात्मा में लग जाता है। और यहाँ तो बंडेज भी नहीं है, बंधन भी नहीं है। सतगुरु ने कहा किसी भी समय आप सिमरन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप काम करते हुए सिमरन ना कर सको, ज़रूरी नहीं है सोने से पहले सिमरन ना कर सको, ज़रूरी नहीं है सुबह के वक्त भी आप सिमरन कर सकते हो। हे सच्चे पातशाह, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी कृपा से मेरी रात्रि अच्छी बीते और तेरी कृपा से मेरा दिन भी शुभ होने जा रहा है। हम ऐसा धन्यवाद दे सकते हैं। परमात्मा का धन्यवाद जरूर देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमें ये मनुष्य का जामा दे दिया और यही जामा है जो भवसागर से हम तर सकते हैं। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम तर जाएं। ये काम सतगुरु की कृपा से होता है और आज सतगुरु हम पे कृपा कर रहे हैं। बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। आज सतगुरु की पहचान सतगुरु ने स्वयं करा दी। आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन करें, दूसरों के भलाई के काम में भलाई का कार्य करते चले जाएं, परहित का काम करते चले जाएं, तो वास्तव में दातार सच्चा पातशाह हमसे खुश होता है। और जब परमात्मा खुश होते हैं तो हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।